मार्गदर्शन समसामयिकी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समसामयिकी में आज हमारे साथ हैं सौरभ। हम आपके साथ आए हैं दर्शकों के बीच में और विशेष टॉपिक है। जैसा कि हम सब जानते हैं 2020 अपनी विदाई की दहलीज पर आ चुका है। तो विदा 2022 शीर्षक से हम 2022 में जो कुछ भी विशेष रूप से घटित हुआ, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, इसके साथ हम लोग उपस्थित होते रहेंगे। आज हम आपके बीच में जब हैं तो हमारे साथ सौरभ हैं और सौरभ और हम साथ में लाए हैं 2022 के प्रमुख पुरस्कार। और इसमें खास चर्चा होगी सिने जगत के मिलने वाले पुरस्कार से। एक पुरस्कार राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जब राष्ट्रीय सिने पुरस्कार की चर्चा हो तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही प्रथम स्थान पर रखता है जी। जैसा कि हम जानते हैं भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जब बात की जाएगी तो इसकी शुरुआत की गई थी 1954 ईस्वी से और 10 अक्टूबर 1954 ईस्वी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तब से लेकर के अब तक कई बार ऐसा हुआ आया और कई बार कि जब हम गणना करेंगे तो 68वां पुरस्कार 2022 ईस्वी में आया है। क्या खास क्षेत्र रहा है सौरभ? कितने क्षेत्रों में ये पुरस्कार मूल रूप से दिया? 3 क्षेत्रों में। जी। फीचर फिल्म है एक गैर फीचर है और दूसरा जो है सिनेमा पर लेखन पर आधारित रहते हैं। यानी फीचर, गैर फीचर और लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या खास रहा है इस वर्ष के लिए जब वो फीचर, गैर फीचर और लेखन में? यूँ तो बहुत सारा है। तो इससे पहले कि आप चर्चा करें पुरस्कार में मिलता क्या है, इसकी चर्चा थोड़ा सा करें। पुरस्कार में मतलब सुनते हैं इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी घोषणा की जी। इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला और पुरस्कार जो होता है वह जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए होता है। इस तरीके से हम राष्ट्रीय पुरस्कार को 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, एक जीवन पर्यंत उपलब्धि और एक जीवन वर्ष भर का। और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए आशा पारेख को मिला है 10 लाख रुपए की नगद राशि के साथ साथ एक स्वर्ण कमल मिला है। और अब हम जानते हैं सौरभ से कि इस बार किसको कितना मिला। आप इधर आ जाएंगे ज़्यादा बेहतर जी। इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो सोराराई पोट्रू को मिला है, जो तमिल फिल्म है एक। सोराराई पोट्रू तमिल फिल्म और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ फीचर फिल्म। और वही निर्देशक की बात की जाए, जो अच्छे डायरेक्टर कौन, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन रहे तो के आर सच्चिदानंद, जो अयप्पन कोशियम फिल्म के निर्देशक थे। और ये मलयालम भाषा की फिल्म। क्या बात है, दक्षिण भारतीय फिल्मों का बोलबाला रहा जी। मनोरंजन की हम बात करें, जिसमें ऐसी कोई मूवी जिसमें बहुत मनोरंजन होता है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है तान्हाजी, अजय देवगन हिंदी मूवी जी। अच्छा, तानाजी हिंदी मूवी अजय देवगन वाली जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे सूर्या, तमिल एक्टर हैं। सोराराई पोट्रू के तमिल एक्टर। सोराराई पोट्रू को जहां सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म होने का सौभाग्य मिला, वही उसके एक्टर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब भी मिला जी। और इधर बॉलीवुड जगत की बात करें तो अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली थी, सोराराई पोट्रू की ही थे। अच्छा जी। सर्वश्रेष्ठ सहायक, जब हम साइड कैरेक्टर की बात करते हैं, जो जिनकी अहम भूमिका होती है, बीजू मेनन है सपोर्टिंग एक्टर जी। बीजू मेनन अयप्पन कोशियम की जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के जी, मलयालम भाषा की फिल्म जी। अयप्पन कोशियम के लिए बीजू मेनन को मिला है सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, ये शिवरंज न्यूम इनम शिला पेंगुलम मूवी के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी नाट्यम, तेलुगु भाषा की मूवी है नाट्यम, कोरियोग्राफी इसमें की गई है अच्छी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार रहे मनोज मुंतशिर। अच्छा, मनोज मुंतशिर को वर्ष 2022 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गीतकार साइना गीत जी। क्या बात, चलिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक बैकग्राउंड सिंगर की हम बात करें तो राहुल देश पांडे, एम.आई. वसंतराव, अनीश मंगेश गोसाल जी, टक के लिए जी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका नचम्मा अयप्पन कोशियम
नचम्मा सॉन्ग का नाम है और अयप्पन कोशकोशम सिनेमा है जिसके लिए मिला है जी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन अला वैकुंठा मल्लू एस यामन जी। और खास बात थी कि इसमें जो ज्यूरी थी, बोर्ड ऑफ ज्यूरी जो निर्णय ले रही थी कि इस फिल्म को क्या दिया जाए, उसका नेतृत्व कर रहे थे विपुल शाह और इन पुरस्कारों के नाम की घोषणा किया ज्यूरी मेंबर धर्म गुलाटी ने। और ये था हमारा खास रिपोर्ट जो था 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की। एक बार फिर से हम लोग साइड बदलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम एक नज़र डालेंगे तो दुनिया में जिस पुरस्कार को पाने की ख्वाहिश सिने जगत में काम करने वाले हर व्यक्ति को रहती है वह खिताब है ऑस्कर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला ये खास पुरस्कार है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई और 94वां ये मिल रहा है। 1929 ईस्वी से ही पहली दिया जा रहा है। शुरुआत में जब इसको दिया जा रहा था तो इसका नाम ऑस्कर नहीं था, अकादमी पुरस्कार था। लेकिन अब वह ऑस्कर पुरस्कार से ही वह ज़्यादा जाना जाता है। अकादमी क्यों? आप जरा सा नाम से देखेंगे जिस संस्था के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, अम्पास अमेरिका की, इसके द्वारा दिया जाता है। एक नज़र हम डालते हैं 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में क्या कुछ खास रहा सौरभ। जब हम इसके पुरस्कारों की बात करेंगे तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो बिल स्मिथ थे, किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए मिला था इनको। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही जेसिका चैस्टेन, द आइज ऑफ टेमी फाय। ऑस्कर अवार्ड जो है इसका जो हिंदी अर्थ का बात किया जाए तो इसका ऑस्कर का हिंदी अर्थ होता है अली की चमक। क्या बात है, अली की चमक यानी विशेष चमक वाला है जी। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन की बात की जाए तो जेन कैपियन जो द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर हैं, द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर को मिला ऑस्कर में श्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जेन कैपियन को जी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे ट्रॉय कोत्सूर, कोडा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कोडा। जी, सहायक अभिनेता ट्रॉय कोत्सूर को कोडा से है और सर्वश्रेष्ठ मूवी ऑस्कर में इस बार रही है कोडा जिसका निर्देशन सियान हेडर ने किया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात की जाए तो एरियाना डेवोस जो है बेस्ट साइड स्टोरी मूवी की एक्ट्रेस हैं, सहायक एक्ट्रेस हैं, उनको मिला था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर फिल्म समर ऑफ सोल। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा थी कोडा जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार लगता है कोडा को इस बार प्राप्त हुआ जी। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा बेलफास्ट को मिला। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म जिसमें कैरेक्टर जो है एनिमेशन द्वारा बनाए जाते हैं, एनोकांटो को मिला है, एनोकांटो मूवी को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की बात की जाए तो ड्राइव माई कार, इसको मिला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार निर्देशन किया था रयुसुके हमागुची ने। फैंस चॉइस अवार्ड यानी कि जो मूवी देखने वाले फैंस जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं, उनकी जो चॉइस थी वो थी आर्मी ऑफ द डेड। यानी ये था विशेष रूप से चर्चा किया गया ऑस्कर की। अगर हम भारत की बात करें तो विशेष कुछ नहीं रहा। भारत के लिए जो फिल्म गई थी राइटिंग विथ फायर, अंतिम 5 में जगह नहीं बना पाई। और अंतिम 5 की जब बात की जाएगी तो भारत में अब तक 3 बार ऐसा हुआ है जब भारतीय फिल्म अंतिम 5 में जगह बना पाने में सफल रही है। पहली ऐसी फिल्म थी मदर इंडिया, फिर था सलाम बॉम्बे और अंत में लगान। और बाकी वर्षों में विशेष कुछ नहीं रहा। भारत की बात अगर की जाएगी कि पहले ऑस्कर पाने वाले भानु हत्या ड्रेस डिजाइनर थे और हम सब जानते हैं गांधी फिल्म के लिए ड्रेस डिजाइनिंग के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में ऑस्कर मिला। और गांधी फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। अभी चर्चा हो रही थी कोडा की। कोडा को कई अवार्ड मिले हैं। अगर सर्वाधिक किसी एक फिल्म को सबसे अधिक ऑस्कर की चर्चा होगी तो 2 नाम आते हैं। पहला 1954 का बेन हूड और दूसरा टाइटैनिक 1997 ईस्वी की।
तो बेन हुड और टाइटैनिक दोनों को 11 ऑस्कर मिले थे और ये खास बात रही है। वहीं ऑस्कर से जुड़ा जो रोचक बात है, दुनिया में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर के साथ साथ दूसरे क्षेत्र के यानी सिने जगत के और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ऑस्कर और नोबेल, इसको पाने में सफलता पाई है। एक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और दूसरे हैं बॉब डिलन। बर्नार्ड शॉ को 1925 में नोबेल मिला, 1939 में ऑस्कर मिलता है और बॉब डिलन को 2000 में ऑस्कर, 2016 में नोबेल मिलता है। ये खास बात थी। हमारे साथ थे सौरभ, बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे विदा 2022 के अंतर्गत करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ।